अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में आपको मैं 6 चैप्टर करवा रही हूँ। 6 चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन। 6 चैप्टर में बेसिकली आपको मैं बता दूँ कि ये जो बेसिकली चैप्टर है दिस इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक। इसमें आप डेली बेसिस पे हम कैलकुलेशन ये कर रहे होते हैं, उन्हीं का ही इस्तेमाल यहाँ पर देखेंगे। इसमें आप एवरेजेस को स्टडी करोगे। एवरेजेस मीन्स आप कोई भी आपके पास डाटा आता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, डाटा आपके पास कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट में या किसी एक क्लास के मार्क्स, तो डाटा की कई कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं। डाटा के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके ऊपर जो आप प्रोसेसिंग करते हो, उसमें से वो जो कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें से एक फार्मूला आज आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो जो कि है अर्थमेटिक मीन। ये आपकी एवरेजेस की आप 3 टाइप से यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करोगे, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मॉड। फिर ये आप अनग्रुप डाटा के लिए भी अप्लाई करोगे और ग्रुप डाटा के लिए भी अप्लाई करोगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनग्रुप डाटा क्या है और ग्रुप डाटा क्या है। अच्छा, अनग्रुप डाटा आपके पास इस तरह की रैंडमली कोई सी भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्लास 6 लेते हो, ठीक है, क्लास 6, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट, उसमें मैथ्स में उनके मार्क्स देंगे, हर बच्चे के मार्क्स देंगे 63, 65, 66, 67, 70। तो ये इस तरह की जो कलेक्शन आपके पास आ रही है, ये आपकी ग्रुपिंग नहीं हुई, तो इस तरह की जो कलेक्शन होगी, ये कलेक्शन आपकी अनग्रुप डाटा कहलाएगी। ग्रुप डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही होती है। मीन्स आप फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर अगर कहती हूँ 63 है, तो कितने स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 63 है 2, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 65 है 8, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 66 है 7, कितने, ये मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज ले रही हूँ और खाली आपको ग्रुप और अनग्रुप डाटा को डिफरेंशिएट करें। मीन्स ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी वो आपका ग्रुप डाटा होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, जो खाली आपको रैंडमली वैल्यूज गिवन होंगी, वो आपका अनग्रुप डाटा होगा। इस केस में आपने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट अनग्रुप डाटा के ऊपर, डाटा आपका क्या है, अनग्रुप है, इसके ऊपर अर्थमेटिक मीन के 3 फार्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो आपका है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड अर्थमेटिक मीन है, आपकी एवरेज क्या है, अर्थमेटिक मीन, इसको आप AM से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और मेथड आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड आपके पास उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज को हमने सिग्मा से, सम को हम, ये सिग्मा है, इसको सिग्मा बोले या समेशन बोले, बात एक ही है। एक्स, ये जो सारी वैल्यूज है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस एक्स वैल्यूज का आप क्या ले लो समेशन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब देखें इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, सम ऑफ वैल्यूज है, जो भी आपकी वैल्यूज गिवन है इनको आप क्या कर दो, सम कर दो। 12 + 14 17 + 20 + 24 + 29 + 35 + 45, डिवाइड किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी, अब वैल्यूज काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन इन वैल्यूज का जो सम आएगा उसको आप किसके साथ डिवाइड कर दोगे, 8 के साथ डिवाइड कर दोगे। तो अब देखें यहाँ मैंने वैल्यूज का सम लिया हुआ है, तो मेरे पास वैल्यूज का सम क्या आया है, 196 को मैं किसके साथ डिवाइड कर दूँ, 8 के साथ डिवाइड कर दूँ। तो जब 196 को मैं 8 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 24.5। अब ये 24.5 ये शो कर रहा है
ये जो पूरा आपका डाटा है इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है 24.5 है। मीन्स कि ये जो 24.5 है ये इस डाटा की सेंटर वाली वैल्यू है। कुछ वैल्यूज़ इस 24.5 से ऊपर हैं और कुछ वैल्यूज़ 24.5 से नीचे हैं। ठीक है क्लास? ओके क्लास, नाउ सी द सेकेंड पार्ट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी आपने डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है 200, 225, 350, 375, 230, 329। इन वैल्यूज को भी आपको किससे सॉल्व करना है? अरिथमेटिक मीन। और मेथड आप कौन सा अप्लाई करोगे? डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे। तो दोबारा से फार्मूला लिखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होता है कि उसके प्रॉपर स्टेप्स किए होते हैं। इम्प्रॉपर स्टेप्स करेंगे उसमें आपको सोल्यूशन के मार्क्स, उसमें कहीं ना कहीं फिर आपकी डिडक्शन हो जाती है मार्क्स की। आप तो ये कह रहे थे कि हमने तो क्वेश्चन ठीक किया है लेकिन टीचर ने मार्क्स काट दिए। तो उसमें बेटे प्रोसीजर ये होता है कि आपने बहुत डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन को स्टेप वाइज करो। ठीक है, प्रॉपर स्टेप से उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। प्रेजेंटेशन डजंट मीन उसको प्यारा प्यारा फूल बूटे उसके ऊपर डाल दें। प्रेजेंटेशन मीन उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करो। तो इसके स्टेप 1 में क्या लिख रही हूँ? फार्मूला लिख रही हूँ। फार्मूला क्या है? सम ऑफ वैल्यूज बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब तो जो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं उनका मैं क्या कर दूंगी? सम कर दूंगी। वैल्यूज आपके पास लिखी हुई है, इन वैल्यूज का आप क्या कर दो? सम कर दो। वैल्यूज आपके पास है, इनका सम किया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करें, वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। इन वैल्यूज का जो सम आया है उसको मैंने 7 के साथ डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 261.4। पॉइंट के बाद वैल्यूज जो भी हो। अब ये आपके पास 261 इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू है। मींस ये जो डाटा है किसके राउंड अबाउट घूम रहा है? 261.4 के राउंड अबाउट घूम रहा है। 261 से कुछ वैल्यूज ऊपर है, 261 से कुछ वैल्यूज नीचे। अब सही रहे लेस है 261 से, ये वैल्यू लेस है 261 से, ये वैल्यू भी 261 से लेस है। सॉरी ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। मींस अब ये जो वैल्यूज जा रही हैं 1 2 3 4 5, कुछ वैल्यूज आपके पास 261 से ऊपर जा रही हैं, कुछ वैल्यूज उससे नीचे जा रही हैं। तो जो डाटा की सेंट्रल वैल्यू है वो आपके पास क्या जा रही है? 261.4। तो ये एवरेजेस कैलकुलेट करने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हम ये देख सकें कि जो डाटा है किस वैल्यू के राउंड अबाउट घूम रहा है। थैंक यू क्लास। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में आपने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपका फार्मूला क्या था? समेशन x बाय n, जो वैल्यूज़ गिवन थी उसका सम करें और सम को किसके साथ डिवाइड कर दोगे? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। वैल्यूज़ जितनी भी हों, 4 हों 5 हों, वो आपको काउंट करके देखनी पड़ती हैं। थैंक यू क्लास।